हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप सभी सेफ एंड साउंड होंगे। आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। आज हम करेंगे क्लास 8 का स्क्वायर रूट, और वो भी नॉर्मल स्क्वायर रूट नहीं, एक ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट जिनका हम डेसिमल में आंसर निकालेंगे। ऐसे नंबर को आगे चल के आप पढ़ेंगे दैट आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स टू। तो इरेशनल नंबर को कैसे निकालते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्लास 9 में भी यूज होगा, आगे वाले टाइम में भी यूज होगा। ठीक है, तो कैसे करना है जरा देखें। हम 3 को नॉर्मली एल में लिख लेंगे। अगर आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे में समझ में आ रहा है तो वो लिख रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। जब वो बोलता है 2 डेसिमल प्लेसेस तो कहीं ना कहीं आपको कितने डेसिमल प्लेस तक निकालना है, 3, और उसे राउंड ऑफ करना है। होपफुली राउंड ऑफ आपने 7 पे सीखा होगा, नहीं सीखा कोई बात नहीं, मैं भी वो भी सिखाऊंगा। तो अभी करना क्या है, 3, तो 3 को अकेला लिख लो। अब देखो इसमें पेयर बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि अकेला नंबर है, इतनी बात समझ। तो अकेला नंबर है तो पेयर बनाने की जरूरत नहीं। हाँ, बट पॉइंट के बाद 2-2 के जरूर पेयर बना दीजिए आप ऐसे, ठीक है। क्योंकि जैसे पॉइंट के बाद हम कोई नंबर लगा देते हैं, नॉर्मल डिवीजन में क्या होता है 5.000 पॉइंट लगाते हो तो 0 अपने आप उतरता रहता है, ऐसे ही यहां पे भी हमें ये सोच के करना है। तो 3 अगर एक पेयर है, यहां पे एक पेयर और ये 2-2 पेयर बनेंगे, है ना। तो 3 अगर एक नंबर है तो इससे छोटा कोई स्क्वायर नंबर है, 1 1 जा 2 2 जा 4, इससे बड़ा हो जाएगा तो 1 1 जा लेंगे। तो 1 1 जा 1, सही है। तो 3 में जब 1 गया 2 बचेगा, यहां जो लिखा जाता है उसी को ऐड करना होता है, तो दैट मीन्स 2। क्लियर है। अब देखो पॉइंट आ गया, तो पॉइंट के लिए यहां पे पॉइंट लगाओगे, देन इन 2 जीरो को कॉपी कर लोगे। अब यहां पे कुछ ऐसा नंबर लगाना है जिसे लगाने से इससे बड़ा नंबर ना आए, समझ में आ रहा है, और इसके पास भी चले जाओ। यानी अगर मैं 20 के आगे 4 लगाता हूं फॉर एग्जांपल, तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये तो पता है सबको। 4 4 जा 16, 1 कैरी गया, 4 2 जा 8 9, तो ये तो छोटा हो गया। 7 लगाते हैं, 7 7 जा 49, 7 2 जा 14 और 18 189। एक कंफर्म करने के लिए 8 से भी करके देख लेते हैं। 8 8 जा 64, 6 गया, 8 2 जा 16, ये तो 22, ये तो ज्यादा निकल गया, तो 7। तो यहां पे आया 189। अब माइनस करिए 189 को, तो आएगा 1 1, 11 आ जाएगा। 2 जीरो अपने आप लगेंगे क्योंकि जब आप डिवाइड में डेसिमल लगा देते थे, तो उसके बाद जीरो लगाने के लिए दोबारा डेसिमल लगाने की जरूरत नहीं होती थी, जीरो डायरेक्ट उतार लेते। हाँ, 2 जीरो अगर उतारने होंगे तो एक जीरो ऊपर लगाना पड़ता था। कभी कोई क्वेश्चन आया तो हम वो ऐसा भी करेंगे, बट अभी नहीं है। तो अभी इसके बाद ये जीरो क्यों उतर गया, क्योंकि डेसिमल ऑलरेडी लग चुका है। आपने क्या लगाया 7, तो 7 को ऐड करिए, 7 को ऐड करेंगे, 7 7 14, 1 गया 34। तो अब यहां पे कुछ ऐसा नंबर लगाना है जिससे वो आंसर उसके आगे ना जाए। तो मैं ये वाला रब कर दूं, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, होपफुली समझ में आ रहा होगा। तो अब 3 4, देखो 3 4 में कुछ भी लगाऊंगा तो नियर अबाउट 300 के आसपास आएगा, ठीक है। और ये 1100 है, तो 300 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 1100 से छोटा नंबर आए। तो 1100 का आगे के 2 नंबर ले लो 11, और 3 मैं इसके आगे का नंबर ले दो। 3 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 11 के आसपास आए, या 11 से छोटा नंबर है, 11 से छोटा नंबर आए। तो 3 3 9 होता है, तो हम लगा के चेक करते हैं। 3 लगाते हैं, 3 3 9, 3 4 12, 1 गया, 3 3 9 1 10, 1029। एक बार कंफर्म करने के लिए 4 से भी लगा के चेक कर लेते हैं, बट 4 3 12 तो मेरे को पहले पता है वो बड़ा हो जाएगा, तो छोड़ ही दो। तो 3 लगाया 1029, ठीक है। तो 10 कैरी दो, 10 में से 9 गए 1, यहां बचेगा आपका 9, 9 में से 2 गए 7, और ये पूरा सब खत्म हो गया। 2 जीरो और कॉपी कर लो, 3 प्लस कर लो, तो 3 प्लस करने से गया 346, ठीक है। अब देखो ये 7000 समथिंग है, यहां कुछ भी लगाऊंगा दैट इज 3000 समथिंग। तो ऑब्वियसली क्या लगाऊं, 3 में 7 से छोटा 2 होता है, क्योंकि कुछ ये चीज इमेजिन करा करो कि यहां लगने का 3000 के आसपास हो जाएगा, ये 7000 है, तो क्या मल्टीप्लाई करो 2 1 क्या, तो वो आपको ऐसे हिंट लगाना पड़ेगा। 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 1 कैरी गया, 8 9 और 2 3 जा 6, तो ये आ गया, ठीक है। चाहो माइनस करो भी मत करो, यहीं पे छोड़ सकते हो। सो आपका आंसर क्या आ रहा है, √3। ये √3 है, इसका आंसर आ रहा है 1.732। अब देखो
कितने डेसिमल प्लेस बोले? 2। तो टू डेसिमल प्लेस का मतलब होता है डेसिमल के बाद 2 डेसिमल प्लेस तक। तो पॉइंट के बाद कितने नंबर आ गए? 2। तो 2 पोजीशन को अंडरलाइन कर लो और उसके नेक्स्ट वाले को सर्कल कर लो। ठीक है, जितने डेसिमल प्लेस तक आपसे पूछा जाता है उसके 1 डेसिमल प्लेस तक आपको आगे निकालना पड़ेगा। यहां 2 बोला तो मैंने 3 तक निकाला, अगर 3 बोलता तो मैं 4 तक निकालता। समझ में आ रही है बात है, नहीं आ रही है? तो उसके बाद आपको क्या करना है, जितने डेसिमल प्लेस बोले उसको अंडरलाइन और उसके नेक्स्ट वाले को सर्कल कर लीजिए। जब आप इसे सर्कल कर लेंगे तो 2 को चेक करना, उसका नेक्स्ट नंबर जिसको सर्कल करा है, क्या वो 5 या 5 से बड़ा है। अगर वो 5 या 5 से बड़ा है तो आप इसको मतलब बढ़ाएंगे नहीं, राउंड ऑफ नहीं करेंगे। अगर ये 5 से बड़ा नहीं है, सॉरी 5 से बड़ा है तो राउंड ऑफ करोगे, 5 से बड़ा नहीं है तो राउंड ऑफ मत करो। तो सिंपल आंसर क्या जोड़ोगे? 1.73, ये 5 से बड़ा नहीं है। अभी ये 1.735 भी होता तो हम इसे 4 कर देते। अगर 5 या 5 से बड़ा अगर ये नंबर है सर्कल वाला, तो जिसे आपने अंडरलाइन करा उसको आप 1 नंबर बढ़ा देंगे। अगर नहीं है तो फिर जो है वो वैसे वैसे छोड़ देंगे। होपफुली समझ में आया होगा। अब देखो ध्यान से, मैंने √3 से स्टार्ट करा है, आप √2 होमवर्क से करिए। ठीक है, √2 आप होमवर्क से करिए, √5 आप होमवर्क से करिए। √2 और √5 ये होमवर्क से है। ठीक है, √2 होमवर्क है और √5 होमवर्क है। इसकी मैं बहुत जल्द ही एक शॉर्ट वीडियो सिर्फ इन दोनों की डालूंगा ग्रुप पे। ठीक है, जिससे आप लोगों को आइडिया हो जाए कि भाई यूट्यूब पे, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि भाई क्या है, किस तरीके से सॉल्व हो रहा है। सिर्फ √2 और √5 और कुछ नहीं होगा उस वीडियो में। ठीक है, एक होमवर्क तरीके के वीडियो बनाऊंगा, एक पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा बस इसी के लिए। अभी फिलहाल हम बुक को देख के कर रहे हैं, तो अभी √3 है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसको देखते हैं। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, और प्लीज इस होमवर्क को जरूर करिएगा। मोस्ट प्रॉब्ली आज शाम या कल तक आपको वीडियो मिल जाएगा, तो यू कैन चेक योर आंसर एज वेल। ठीक है, ओके, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के, इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ। 23 दे रखा है, तो 23 को सबसे पहले आप एल शेप के ब्रैकेट में डाल देंगे, 0.0000 और इनको पेयर बना देंगे। ऐसे कितने भी बना सकते हो आप, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। अब 23 यहां पेयर बनाओगे, 23 हो गया। अब 23 में हम कौन सा नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं जिससे इसके नीचे का स्क्वायर इसके क्लोजेस्ट है? तो 4 4 16, 5 5 25, इसके एक्सीड चला जाएगा, तो 4 4 16। तो 23 में से 16 को माइनस करिए तो यू विल गेट 7। ठीक है, और 4 को यहां पे ऐड करना होगा तो 8। अब देखो पॉइंट के नेक्स्ट वाला नंबर चाहिए तो पॉइंट यहां लगा दो और 0 0 उतार दो। अब 8 में क्या लगाऊं कि वो 700 के आसपास आ जाए? तो आप 700 मत देखो, आगे का 70 देखो कि 8 में जो भी लगाऊंगा वो 80 समथिंग हो जाएगा। और 8 में क्या मल्टीप्लाई करेगा कि 7, तो 8 6 8 8 64। तो मेरे ख्याल से 8 8 64 लगा के चेक करते हैं कि इसके आसपास आ रहा है। 8 8 64, 64 में से करो तो 70, थोड़ा सा एक्स्ट्रा चला गया, तो इसका मतलब 7 लगा के आपका काम हो जाएगा। 7 7 4, 8 7 8 56, 56 और 4 60। ठीक है, तो 7 लगाया, 7 लगा के 6 0 9। ठीक है, अब इसे माइनस करो, 10 10 में से 9 गए 1, यहां बचेगा 9, ये 9 आएगा। फिर 2 0 लगा सकते हो, 7 को ऐड कर सकते हो। 87 प्लस 7 कितना होता है? 87 प्लस 7 होता है 7 प्लस 7 14, 1 कैरी गया 9। तो यहां पे कुछ भी आप लगाओ जिसके आसपास आपका 9000 के आसपास आंसर है, तो ये मैं रब कर दे रहा हूं। तो 948 लगाते हैं, क्योंकि 9 9 तो 81 भी हो सकता है। 9 लगा के चेक करता हूं। ठीक है, 9 9 81, 8 गया, 9 4 36, 36 में आप 4 जो 8 जोड़ दो तो 44, 9 9 81, 81 और 4 85। तो 9 से काम हो गया आपका। 9 लगाइए, 8 5 4 1 आप लगा दीजिए। इसके बाद 9 आपको यहां ऐड करना पड़ेगा, माइनस कर लेते हैं। 10 में से 1 गया 9, यहां कैरी हो गया तो 9 में से 4 गए 5, यहां पे कैरी दिया होगा तो इससे यहां से कैरी दे दो 10 10 5, ये आपका बचेगा। एंड देन जो 0 यहां से कर लो, 9 कॉपी करो, 9 9 18, 1 कैरी गया 5 9। तो यहां 9 5 8 आ गया, यहां पे 55,000 के आसपास आया। तो यानी मैं कुछ ऐसा नंबर लगाऊं जो 55,000 के आसपास मेरा आ जाए। सो 9 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 55 के आसपास आता, तो 9 6 से हो जाएगा।
9586 लगाओ, क्योंकि 6 9 जा 54 होता है, 6 6 जा 36, ठीक है, 6 8 जा 48, 48 प्लस 3 51, 5 6 5 जा 30, 35 5 3 कैरी गया। अब देखो ये थोड़ा सा आगे चला गया, 9 6 जा 54, 54 और 3, तो इसे छोड़ दो, 9585 लगाओ, तो 5 5 जा 25, 5 5 जा 45, ओ सॉरी 25, 5 8 जा 40, 2 4 5 5 जा 25, 25 और 9 29, 2 गया 5 9 जा 45, 45 और 47, तो ये इसके आसपास आ रहा है, मतलब इससे छोटा आ रहा है और इससे ज्यादा बड़ा नहीं जा रहा। हमें उससे मतलब नहीं है, हमें बस नंबर चाहिए था, ठीक है। तो होपफुली ये चीज समझ में आई होगी। जब आपको मिल गया, आपको माइनस करने से मतलब नहीं, आपको 3 डेसिमल प्लेस चाहिए थे, तो 4 पॉइंट यानी अंडर रूट 23 को हम क्या लिख सकते हैं, 4.795 लिख सकते हैं। तो कितने डेसिमल प्लेस बोला बेटा आपको, आपको बोला 2 डेसिमल प्लेस, तो 2 डेसिमल प्लेस को अंडरलाइन करो, नेक्स्ट वाले को सर्कल कर लो। अभी मैंने आपको समझाया था कि अगर जिसे आपने सर्कल करा है वो 5 या 5 से ज्यादा अगर हो जाता है तो आप क्या करेंगे, जिसे अंडरलाइन करा था उसे एक बढ़ा देंगे। ये अंडरलाइन जो है ये ज्यादा हो गया तो आप इसको बढ़ाएंगे, तो देखिए अगर ये 5 है तो इसे बढ़ा दो, 9 को प्लस करो तो कितना हो जाएगा 10, 10 होगा तो 0 यहां आएगा, 1 इसे कैरी दे दोगे, तो दिस विल बिकम 4.80। गॉट इट और नॉट? दोबारा बता रहा हूं, अंडरलाइन को जिसे करते हैं उतने डेसिमल प्लेस तक चाहिए, उसका नेक्स्ट नंबर क्या है 5, तो 5 अगर वो है या 5 या 5 से ज्यादा वो है तो जिसे आपने अंडरलाइन करा उसे एक बढ़ा दो, तो 9 में अगर 1 प्लस करोगे तो 10 हो जाएगा, 10 होगा तो उसका 0 आ गया, और 1 को लेफ्ट और राइट में कैरी दे दो यानी 7 में, तो दैट बिकम्स 8, तो 4.80 आपके पास आंसर आ जाएगा। होपफुली समझ में आ रहा होगा। जो मैंने होमवर्क दिया है रूट 2 और रूट 5 उसे प्लीज प्लीज करो, दैट विल बी अ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू गाइस, ठीक है। सो उससे पहले प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन को करके देखते हैं। 478 दे रखा है, तो अगेन सबसे फर्स्ट रूल हम लोगों का पता है, हमें क्या करना है, हमें एल शेप के ब्रैकेट में 478 लिखना है एंड देन वी हैव टू पेयर इट। अब देखो 4 यहाँ पे पेयर हो जाएगा तो 2 2 जा 4, ये पूरा का पूरा कट जाएगा और यहाँ पे आएगा 0, अब 2 में अगर ऐड करूँ तो 4, अब मैं 4 और यहाँ 78, तो 1 भी लगाओगे तो 1 से 41, तो यहाँ पे कटेगा अगर आप करें तो 7 और 4 30, पॉइंट यहाँ पे लगाना पड़ेगा क्योंकि पॉइंट यहाँ पे 0 0 अगर आपको याद हो मैंने लास्ट टाइम बताया था, तो यहाँ 0 0 आ जाएगा और 21 यहाँ पे 1 लगाया तो ऐड करो 4 2। अब यहाँ पे कुछ नंबर लगाना है जिससे इसके पास आए। अब देखो इट्स नियर अबाउट 3700, तो 37 ले लूं और यहाँ से अगर आगे लगाऊं तो 400 का आएगा, तो 4 के टेबल 37 नियर अबाउट 9 के में आता, तो मैं अभी 8 लगा के चेक करता हूँ कि 8 से क्या मैं इसके आसपास पहुंचता हूँ, तो 8 8 64, 6 कैरी की, 8 2 16, 16 और 6 22, 2 8 4 32, 34, 3 4 2 7 और 4 2 9 लगाने पे मेरे ख्याल से आगे जाएगा। ठीक है, एक बार करके देख लेते हैं। 8 जा 9 और 9 2 जा 18, 18 प्लस 8 आपका 26 और 36 में 38, तो वो तो ये तो छोड़ दो, तो 8 लगाओ, 8 यहाँ लगाओ, आपका आ गया 3 4 2 4, माइनस करो 10 कैरी गया 6, 9 गया 7, बचेगा 6 6 2 और 0 0, तो अपने यहाँ लग जाएगा। 8 को ऐड करो, 8 8 प्लस 16 1 गया 3 और 4, तो यहाँ पे क्या लगाएं कि भाई वो आंसर आए जो इसके पास हो या इसके छोटा हो, तो इससे नियर अबाउट 37,000 ये 4,000 समथिंग आएगा, तो 4 से 27,000 के आसपास हमारा आंसर आ जाता है। 4 4 4 जा, तो 4 3 6 4 4 4 4 जा 16 1 कैरी गया, 4 6 जा 24 5 2 कैरी गया, 4 3 जा 12 12 और 2 14 1 4 4 जा 16 17, ओ यस, ओ सॉरी 4 5 6 जा लगना था, सॉरी ठीक। 4 से तो 16 ही आएगा, 4 6 लगाएंगे, 6 या 36, 6 या 36 9 3 कैरी, 4 6 3 या 18 18 प्लस 3 1 2 6 4 या 24 और 26, तो ठीक है। 2 6 1 9 6 और 6 6 लगा के ऐड करना है अभी, चलो माइनस करो, ये आएगा 4, ये आएगा 10 10 में से 9 में से 9 गया 9, 5 में से 1 गया 4 और 1 और 0 0, तो नियर ये आ गया 12 1 7 3 4, तो ये 43,000 समथिंग बनेगा।
ये 3000 यानी 40,000 अप्रोक्सीमेट ले लो तो 40 से 14 बनना है, तो 3 के आसपास लगेगा। तो एक बार को करके देख लेते हैं, ठीक है। 4 3 7 2 4 है ना, 4 4 16 नहीं 3 3 3 जा 9 3 2 जा 6 3 7 जा 3 7 जा 21 2 3 3 जा 9 11 1 3 4 जा 12 13, तो 1 3 ठीक है, 3 से जा रहा है तो मैं 3 लगाऊंगा। यहाँ से जो आएगा मुझे उससे मतलब नहीं, यहाँ पे क्या लगाया था मैं 6 8 का 6 और 3। अब क्यों यहां से क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मुझे मतलब नहीं है। अंडर 478 का आंसर आ रहा है 21.863 और मुझे बोला 2 डेसिमल प्लेस, तो 2 डेसिमल प्लेस ये रहा। और उसके बाद वाले को देखो क्या है, क्या वो 5 या 5 से बड़ा है? नो। तो जो है उसको वैसे का वैसे ही छोड़ दो, दैट मींस 21.86 इज योर आंसर। तो बहुत सिंपल तरीके से मैंने करा है, आप लोगों को ट्रिक्स भी सिखाता चल रहा हूं कि किस तरीके से करना है, ठीक है। मैंने बोला था रूट 3 का और सॉरी रूट 2 का और रूट 5 का आप करके देख सकते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उससे जानने से पहले प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए बच्चों, उस वाले क्वेश्चन में 4th वाला पार्ट रह गया, वो मैंने आपके होमवर्क के लिए दे दिया। अगर डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डालिएगा, मैं उसका एक डाउट सेक्शन के छोटा सा वीडियो बना के आपको डाल दूंगा और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा। और बाकी 2 वीडियो का भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट का, ठीक है। अब चलते हैं डेसिमल वाले नंबर की तरफ। तो काफी हद तक ये वैसे ही होगा, एल शेप का ब्रैकेट बनेगा 175.01। अब ध्यान से देना, पॉइंट के बाद लेफ्ट वाला तो वही वाला फंडा है कि ऐसे ऐसे पेयर बनेंगे, राइट साइड में पेयर ऐसे जाएंगे, मतलब अगर यहां कोई नहीं है तो 0 0 का पेयर लेके इमेजिन करके आगे कर सकते हैं। अब 1 1 सा 1 तो 1 से ही होगा, सबसे सिंपल। ये 0 आ गया, 75 उतर गया, 1 को ऐड करो तो दैट मींस 2। अब मैं यहां क्या लगाऊं कि वो नंबर उससे आगे ना जाएगा, मैं 4 भी लगाता तो 8 समथिंग हो जाएगा, 86 या 84 समथिंग आएगा, जो कि ज्यादा चला जाएगा, 96 आएगा। तो 3 लगाते हैं तो 3 69 आएगा, जो कि माइनस कर लीजिए आप, तो कैरी दोगे तो 6 आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा। अब पॉइंट के बाद वाला नंबर उतर रहा है तो पॉइंट यहां लगा दो और 3 जो आपने लगाया उसे जोड़ दो, तो यानी 26। अब यहां पे क्या नंबर लगाऊं कि 60 के अंदर अंदर है। अब देखो 26 बन जाए 261 ही होगा। अब 262 अगर मैं लगाता हूं तो 4 12 4 5, तो ये इसके आसपास का है और इतने से ही आपको आएगा। 2 लगाया 5 24, तो माइनस करो कितना आएगा 11 में से 4 गए 7, 9 बचेगा, 9 में से 7 और ये 0 और यहां 0 0 क्योंकि पॉइंट लग चुका है। और 2 जो आपने अगर ऐड करिए तो 264। अब यहां पे आप कुछ लगाएंगे जो कि 7000 के आसपास आंसर आएगा और ये 2500 के आसपास है, तो 25 2 जा 5000 होता है और 3 जा 7500, तो 264 3 लगा के देखो, 3 3 या 9 1 गया, 3 4 या 12 13 1 गया, 3 6 या 18 19 1 गया 7, तो 7 9 ज्यादा हो गया। 2 लगा के चेक करते हैं, 2 4 2 2 2 4 जा 8 2 6 जा 12 1 5, ठीक। 5 2 8 4 आया, आपने लगाया 2 2 यहां पे भी लिख लेते हैं और चलिए माइनस करते हैं। 10 में से गए 6, यहां 9 कैरी आएगा 1 और यहां पे आएगा 6 तो 4 और यहां से आएगा 2, तो अब 0 0 लगाओ तो 2 लाख समथिंग आपके पास आ गया। यहां 2 ऐड करो तो 2 6 4 4, तो यहां पे क्या लगाएं किसके आसपास का आंसर है, तो देखो ये 26,000 समथिंग है। अब अगर आप लगाते हो तो ठीक है कुछ भी नंबर, और ये 2,41 यानी 26 के आसपास 10 टाइम्स में, तो यहाँ 9 लगाना है और 9 से जो नंबर आएगा वो उससे छोटा होगा, तो यहाँ पे आप लगाओ 9 एंड देन ये चीज आ जाएगी। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ, यानी अंडर रूट 175.01 करोगे तो 13.29। अब ये आगे भी जाता, बट अभी हमने 2 डेसिमल प्लेस चाहिए तो 2 डेसिमल अंडरलाइन करो और 3। अब ये 5 या 5 से बड़ा आया नेक्स्ट प्लेस, तो इसको जो आपने अंडरलाइन करा है इसको आप बढ़ा दोगे एक नंबर। समझ में आया? तो देखो बच्चों, एक चीज आपको समझनी है कि क्लास 7 के बच्चे भी इस वीडियोस को देख के कर रहे हैं, तो अगर क्लास 7 के कर सकते हो तो आप भी कर सकते हो। तो करना क्या है, बस थोड़ा डिटर्मिनेशन दिखाना है, थोड़ी सी मेहनत दिखानी है कि भाई हाँ यस हम कर सकते हैं। थोड़ा सा आप हार्डवर्क करिए, प्रीवियस वीडियोस के पार्ट को देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है,
उनको देखिए, स्टेप देखिए, उसको खुद से करिए, पॉज करिए वीडियो, खुद से करिए, फिर दोबारा प्ले करिए, फिर अगला स्टेप देखिए, फिर पॉज करिए, फिर प्ले करिए। थोड़ा मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, बट डेफिनेटली ये चीज आपको आ जाएगी। सो टिल देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन को करते हैं। वही बेसिक रूल, 423.74 पेयर राइट साइड में ऐसे बनेंगे, इधर ये बनेगा, 0 0 लगा के पेयर जहां जितने मन करे उतना लगा लो, तो 2 2 जा 4, ठीक है, और ये कट के हो गए 0 23, और ये आएगा 2 प्लस करके 4। अब देखो भैया, अगर मैं यहां 1 भी लगाता हूं तो ये 41 हो जाएगा, जो कि 23 से ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसे पर्टिकुलर केस में हमें करना क्या होता है, डिवाइड में हम क्या करते थे, जब ऐसा कोई केस आता था जो डिवाइड नहीं होता तो 0 लगाते थे, तो वही चीज यहां लगानी है, 0 लगाना है और अगला नंबर उतारना है। अगला नंबर तो डेसिमल का उतारा है, तो क्या हो गया भाई, यहां डेसिमल लगा दो, सिंपल। अगर अगला नंबर डेसिमल के उधर वाला उतर गया तो डेसिमल लगा दो ऊपर। ये चीज समझ में आई नहीं? डोंट मेक इट वेरी हवा कि ओह ये कैसे होगा, इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। इस तरीके से आ गया, और यहां पे भी आपको लिखना पड़ेगा 0। अब ये 400 समथिंग की कहानी चल रही है एंड ये 2000 समथिंग की कहानी चल रही है, तो अगर मैं बोलूं 4 में 5 करता हूं तो 20 आता है, तो शायद 5 से हो जाएगा, 5 5 5 या 25, 4 5 या 20, यस हो गया, क्योंकि 6 से तो आगे निकल जाएगा। तो 5 यहां लगाते हैं, 5 4 या 20, 25, ठीक, ये है ना, 5 5 या 25, 5 5 या 25 और 5 4 या 20, ठीक है। कैरी माइनस करो, 14 9 आएगा यहाँ पे, यहाँ बचेगा 6 6 में से 2 गए 4 और 3 और 0 0 और ये आएगा 1 0 4। अब ये जो भी लगाओगे इट बिकम्स 4000 समथिंग एंड इट इज 34,000। तो 34,000 और 4,000, 34 8 जा, तो 4108, 8 8 जा 64, सबसे पहले तो ये 8 बन जाए 8 और 4 8 जा 32, तो यस 8 जा लगाओ, नहीं पहले तो 5 नहीं लगाया मैंने, सॉरी। तो 32864 माइनस कर लेते हैं 6, 9 में से 6 गए 3, 9 में से 8 गए, ये तो कैरी चला गया, तो 0 2 और 0 0, 8 को कैरी दो, 16 1 1 4। अब यहां कुछ भी लगाऊंगा दैट बिकम 41,000 और इट इज नियर अबाउट 2 लाख। तो 2 लाख को 41,000 से जाने के लिए क्या चीज हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? देखो थोड़ी मेहनत लगती है, सोचने में टाइम लगता है, तो 20 लाख मुझे चाहिए, तो 5 लगा के देखता हूं, ठीक है। 4 1 1 6 5 5 6 जा 30, ठीक है, सॉरी 5 5 जा 25, 2 गया, 5 6 जा 30, 2 3 5 8 5 5 4 जा 20, इससे ज्यादा निकल गया, यानी 4 से जाएगा ये, तो 4 4, ठीक है बेटा, मैंने 5 के बाद फिर 8 नहीं लगाया, 4, ठीक है। तो यानी √423.74 को क्या रहा है 20.584। तो इसको अंडरलाइन करो, इसको सर्कल करो, सर्कल वाला क्या 5 या 5 से बड़ा है? नो, तो जो आंसर है वही है 28.58। होपफुली समझ में आया होगा। अगेन मैं बोल रहा हूं प्रीवियस वीडियोस को देखो, क्योंकि मैंने एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप, बहुत सिंपल क्वेश्चन बट स्टेप बाय स्टेप करके बहुत स्लोली समझाया उस चीज को, तो वो चीज आपको आनी चाहिए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लेके जाके चेक करना, इसको देख लो सर, ठीक है, खुद से करो, ट्राई करो। इसके बाद की जो 2 पार्ट है वो आप होमवर्क से करेंगे, खुद से नहीं आ रहा डिस्क्रिप्शन में मैं उसका वीडियो डाल दूंगा, बट आप डाउट डालें तभी मैं उस वीडियो को सॉल्व करूंगा और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, ठीक है। तो उससे पहले प्लीज इसको नोट करिए, ठीक है। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए बच्चों, अब देखते हैं यही सेम चीज फ्रैक्शन में है, तो हमारे क्वेश्चन को कैसे करना पड़ेगा। तो 4/7 फ्रैक्शन है, तो क्यों ना पहले से डिवाइड कर लें। अब डिवाइड तो आप कर सकते हो, तो मैं डायरेक्ट इसको करता हूँ 0.571428, ठीक है। और ही और जाता, बट मैंने यहां तक लिख लिया इसको। अब इसके बाद अगर मैं इसे इसमें डालता हूं, तो ये आपको सबको पता होगा कैसे करना है, ठीक है। यहां पेयरिंग कर दीजिए, ठीक। सो पहले से ही पॉइंट आ गया, तो पॉइंट तो रहेगा ही। 57 के नीचे वाला कौन सा नंबर है जिसका परफेक्ट स्क्वायर होता है? 6 6 36,
7 7 जा 49, 8 8 जा 64, तो 7 7 जा 49, 49 लिखा, 7 ऐड करा, 14 आ गया, माइनस करिए, 17 में से गए तो 8 आएगा, यहां 0, तो 1 4 ऐड हो जाएगा। अब 1 4 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 800 समथिंग आए, तो देखो ये 1 कुछ भी लगाऊंगा तो नियर अबाउट 150 के आसपास आएगा, तो 2 जा 300 होता है, 3 जा 450 होता है, 5 जा 600, 4 जा 600 होता है, फिर 6 750 होगा, तो 5 6 करके देख लेते हैं, 4 6 जा, तो 6 6 जा 36, 6 4 जा 24, 24 और 3 27, 2 6 8 876, तो ज्यादा निकल गया, 5 से करते हैं, ठीक है, 5 लगाते हैं, 5 5 जा 25, 2 कैरी गया, 5 4 जा 20, 2 2 5 7, तो 5 से हो गया, 5 लगाते हैं और 7 2 5 माइनस करिए, कितना आएगा, कैरी 49, बचेगा 0, 10 10 10 में से 2 गए 8 और ये 0, और यहां से आ जाएगा 28, और 5 आपने ऐड करा तो इसे ऐड कर लो, 10 5 1। अब यहां पे कुछ नंबर लगाना है जिसके आसपास इसका आंसर आए, ठीक है, तो 150 में हम क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये उससे आसपास हमें आंसर दे। सो अगर मैं 6 भी करता हूं तो 6000 के आसपास आंसर चला जाएगा, और ये देखो ये 500 है, 1500 बनेगा ये, तो 1500 2 जा 300 3000 होता है, 4 जा 450 होता है, 4500 होता है, और 6 जा 6000, 4 तो है ही, 5 एक बार करके देख लेते हैं जैसे हमने यहां पकड़ा था, 505, 5 से करते हैं 25, 5 5 जा 25, 2 7, तो ये बिल्कुल काफी हद तक पास पहुंच गए, करके देख सकते हो नेक्स्ट वाला, तो इससे आगे जाएगा 7 5 2 5, माइनस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें 2 3 डेसिमल प्लेस तक ही वैल्यू चाहिए, तो यानी देखो √4/7 को मैं लिख सकता हूं √0.571428, और जिसको मैं लिख सकता हूं बिना अंडर रूट के जो सॉल्व हो गया है, दैट इज 0.757, 2 डेसिमल प्लेस, ये 5 5 से बड़ा है, तो 0.76 इज योर आंसर। सो कुछ इस तरीके से फ्रैक्शन को करना पड़ेगा कि फ्रैक्शन को पहले डेसिमल में करना होगा, और डेसिमल को आप अंडर रूट से सॉल्व कर सकते हैं बाय द डिवीजन मेथड। तो होपफुली समझ में आ रहा होगा, सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। जो एक और क्वेश्चन गिवन है, देखिए इसको मैं 2 तरीके से करना चाहता हूं। अभी अगर हम इसे नॉर्मली डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1.1818 और 18, और ये चलता रहेगा, ठीक है। अगर मैं कहूं कि 11/13 को मैं कुछ ऐसा लिखना मांगता हूं, 11 और 13/11 को 1 2/11 लिख सकता हूं, गुड। तो इसको ये हम लिख सकते हैं 1 + 2/11, समझ में आई बात है नहीं? या अगर मिक्स फ्रैक्शन में जो होल नंबर होता है उसे अलग लिख लो, फ्रैक्शन को अलग लिख लो, और 1 + 2/11 यानी ये जो होता है, ये होता है 1818, और ये चीज चलेगी, क्लियर है। तो जिसको मैं लिख सकता हूं 1.1818, तो आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो सॉल्व करके, या वैसे लिख सकते हो, इट्स अप टू यू कि किस तरीके से आप डिवाइड करके करना मांगते हो, क्योंकि कई बार क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन में होता है, तो मिक्स फ्रैक्शन का जो आगे नंबर है दैट इज वो पॉइंट के आगे वाला नंबर ही होगा, और बाकी को डिवाइड आप जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है उसे डिवाइड करके चेक कर सकते हो क्या है, ठीक है। तो अभी मैं मान के चलता हूं ये है, तो दोनों से एक ही चीज मिल रही है, तो ज्यादा सोचो मत, ठीक, पेयर बनाओ, ये पेयर है, 1 1 जा 1 खत्म, 0 18, अब यहां पे 1 भी जोड़ोगे तो 2 आ जाएगा, पॉइंट ऑलरेडी लग चुका है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि पॉइंट आपका लग चुका है, 18 आ गया। अगर मैं यहां 1 भी लगाता हूं तो 21 1 जा 21 हो जाएगा, तो वो चीज हमारे को मिल नहीं पाएगी, तो मुझे यहां 0 लगाना ही पड़ेगा जिससे मैं नेक्स्ट नंबर उतारू, समझ में, और वहां की जगह यहां भी 0 लगेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना है। अब इसमें क्या मल्टीप्लाई करोगे इसके आसपास आए, तो जो भी लगाऊंगा 200 समथिंग हो जाएगा, 209 जा 18 होता है, 2 9 जा 18 होता है, तो करके देखते हैं, 209 × 9 18, ओ सॉरी उल्टा लिख दिया, 18 और 2 9 जा 18, बहुत बढ़िया, ये तो पूरा पूरा कट गया, ठीक है। 2 9 जा 9 9 जा तो 81 होता है, सॉरी ये तो बड़ा हो जाएगा, तो 8 करते हैं, ठीक है। तो 8 से क्या आएगा 64, 16 और 64, तो 16 और 64 8 कर दो, इसे इधर भी 8 कर दो, ठीक। तो ये आएगा 4, यहाँ क्या आएगा 2 11 11 5 7 7 में से
6 गए 1 और 18 उतार लो, 8 ऐड कर दो, 216। अब यहाँ पे कुछ भी ऐड करूं जिससे इसके आसपास का मेरी वैल्यू आए, तो 2 में क्या जो मल्टीप्लाई करूंगी 14 है, तो 7 के आसपास का होता है, एक बार चेक करते हैं। 2167, 7 7 जा 49, 4 गया 7, 6 जा 42, 42 प्लस 2 46, 4 1 11, 7 2 14 15। अरे वाह, इसके आसपास का आंसर आ गया 1697 और यहाँ पे 7 लिख दो बस। इससे हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यानी मेरे अंडर रूट 13/11 अगर है तो उसे मैं लिख सकता हूं अंडर रूट 1.181818, जिसको मैं सॉल्व करके मेरा आएगा 1.087। तो अंडर रूट में करो 7, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी 1.09। तो मैंने आपको बताया अगर आपके पास फ्रैक्शन में है तो आप चाहो तो इसे डायरेक्ट डिवाइड करके चेक कर सकते हो, या क्योंकि 1 तो वैसा ही पार्ट है तो जो मिक्स फ्रैक्शन आएगा 2/11, इसे डिवाइड करो तो 8.18 इस तरीके से आगे रहेगा, जिसे आप ऐड कर सकते हो। क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन हम वैसे ही करेंगे और उसके बाद का जो पार्ट होगा वो आप होमवर्क में करेंगे। तो टिल देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए बच्चों, एक और क्वेश्चन को करते हैं। 1 आपको गिवन है तो क्या मैं इसको 1 लिख सकता हूं, और 7/8 को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 875। तो 875 चाहो 0 लगा लो, ठीक है, पेयर बनाने के लिए। तो 1.8750 यहां पेयर बनाया, यहां पेयर बनाया, यहां 1 लगाया, तो 1 1 जा 1, सबसे पहले तो ये 0 87, 1 को ऐड करो 2 आएगा। अब देखो क्या लगा सकते हैं, अगर मैं 4 लगाता हूं तो 4 4 16 96 हो जाएगा, तो 3 लगाओ, पॉइंट लगाओ, 3 लगाओ, तो 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, माइनस करो कितना आएगा 17 8, यहां बचेगा 7 1 5 0 और 3 जो आपने लगाया उसको ऐड करो तो ये हो जाएगा 26। अब कुछ भी आप लगाते हो 26 का यहाँ पे कुछ भी लगाते हो दैट शुड बी 1800 के आसपास का वो वैल्यू होना चाहिए। समझ में आ रहा है? अगर यहाँ पे मैं कुछ भी लगाता हूं तो वो 1800 का, तो ये 200 समथिंग होगा। 200 1800 कब बन सकता है, 7 या 8 के आसपास। तो एक बार को करके देख लेते हैं। 7 लगाते हैं पहले, 7 7 जा 49, 7 6 जा 42, 46, 7 2 जा 14, 18। तो ये तो बहुत ज्यादा निकल गया। 6 लगाओ, ठीक, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, 9 3 6 2 जा 12, 15। तो 1596, ठीक, 6 लगाया, 6 कैरी प्लस करेंगे, 10 में से 6 गए 4, यहां बचेगा आपका क्या, 6 लगाओ यहाँ पे 10 में से 4 जाएगा, 4 बचा, यहाँ बचा 4, 14, 14 में से 9 गए 5, यहाँ बचा 7 2 0 0 और यहाँ पे आपने ऐड करा 2 12 7 2, ठीक है। इस तरीके से आपने ऐड करा। अब यहाँ पे आप कुछ भी लगाओगे जो कि 200,000 के आसपास होगा, 2500 के आसपास का आंसर देगा। तो हम क्या लगा सकते हैं, 2000 का 24,000 में लगाना है। तो एक बारी को जरा 7 लगा के चेक, 8 लगा के चेक करते हैं। 8 8 8 जा 64, 8 2 जा 16, 16 और 6 होता है आपका 22, 8 6 जा 56, 58, 8 2 जा 16, 21। तो मेरे हिसाब से छोटा रह गया तो 9 से हो जाएगा ये, ठीक है। तो 9 लगाओ, हमें मतलब नहीं भाई क्या आएगा, हमारा आंसर से मतलब है। तो 1/7/8 को सॉल्व होके आया है अंडर रूट में 1.8750, जिसको हम लिख सकते हैं 1.369, ठीक। तो जिसको मैं लिख सकता हूं 1.37। तो होपफुली ये चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है, क्योंकि बहुत हार्ड तो नहीं है, सिंपल है। आपको थोड़ा फोकस करना होगा सीखने के लिए, प्रैक्टिस करनी होगी। और उसके बाद जो पार्ट मैंने दिए हैं नहीं हो रहे, प्लीज मुझे बताइए कि सर इसका अंडर रूट निकाल के दीजिए, फ्रैक्शन में है तो बताइए, जिससे मैं उनको सॉल्व करूंगा। एंड वो डिस्क्रिप्शन में लिंक डालता रहूंगा, ठीक है। और उसका लिंक आपके कमेंट के नीचे भी डाल दूंगा उस वीडियो का, तो इससे आपको भी हेल्प मिलेगी, ठीक है। देखो बेटा, आप लोग मुझे बताओगे देन मैं आपकी जितनी हेल्प कर सकता हूं उतनी करूंगा, ठीक है। क्योंकि आप बच्चे जब वीडियो को देख के पढ़ते हो और कुछ नॉलेज आपको गेन होती है, हम टीचर्स को बहुत ब्लेसफुल महसूस होता है, ठीक है। बिकॉज हम टीचर का रोल ही है कि आप बच्चे पढ़ो, ठीक है। सो गॉड ब्लेस यू बच्चों। अगर चैनल अच्छा लग रहा है तो अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो प्लीज प्लीज करो,
और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जिससे वो भी फ्री में इस एजुकेशन को उठा सकें। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए। ठीक है, गॉड ब्लेस यू बच्चों, और अपना ध्यान रखना। थैंक यू।